हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, जिसमें सबसे पहला अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम हमने देखा कैश क्रेडिट। अब हम आगे बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट इज द नेक्स्ट। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट पाई जाती है और आपसे पूछा जा रहा है ये इन्वेस्टमेंट कहां से आई, बस आप चुप हो, एकदम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, या बोल रहे हो तो पता नहीं क्या बोल रहे हो, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। तो ऐसे केस में एओ कहता है ये जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो आपकी इस साल की इनकम है। एग्जांपल समझाता हूं। पता है मैं ना अपनी फुल इनकम को डिस्क्लोज नहीं करता हूं, कुछ इनकम मैं बताता ही नहीं हूं सरकार को, और वो पैसा इकट्ठा करके मैंने मुंबई में एक फ्लैट खरीद लिया, राइट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बारे में पता चल गया कि मेरा एक फ्लैट मुंबई में है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला मुझसे पूछता है, कहता है राज अग्रवाल जी आपके पास मुंबई में एक फ्लैट है। बस मैं चुप हूं। क्यों? क्योंकि वो फ्लैट तो मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया ही नहीं है। मैं चुप हूं, या फिर मैं ऐसे बोल रहा हूं कौन सा फ्लैट, कैसा फ्लैट, मुंबई में मेरे नाम से फ्लैट है, सचमुच मेरे ही नाम से है, कुछ डाउट तो नहीं है आपको? फालतू की बात कर रहे हैं, मेरे नाम से फ्लैट है और ये सब बोल रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं या फिर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उस फ्लैट की जो वैल्यू है वो आपके हाथ में करंट फाइनेंशियल ईयर की, करंट प्रीवियस ईयर की इनकम कहलाएगी। पढ़िए। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट where in the financial year immediately preceding the assessment year the assessee has made investment which are not recorded in the books of account if any maintained by him for any source of income। कहता है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है, जो कुछ भी आपने मेंटेन कर रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट उसमें रिकॉर्डेड नहीं है। एंड द एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और एसएससी से पूछा जा रहा है ये सब कैसे आया, एसएससी मतलब टैक्स पेयर से पूछा जा रहा है ये सब कहां से आया, कैसे आया, कुछ बोल ही नहीं रहा है, चुप है। और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट इन द ओपिनियन ऑफ एओ सैटिस्फैक्टरी। द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मे बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में वो पकड़ा गया उस साल की वो इनकम मान ली जाएगी। मान लीजिए वो फ्लैट 3 करोड़ रुपए का आज की तारीख में है, वो 3 करोड़ रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी। हो सकता है खरीदे 2 साल पहले थे 2 ही करोड़ का खरीदे थे, उससे मतलब नहीं है, आज पकड़ा गया वो 3 करोड़ रुपए का फ्लैट है, आज 3 करोड़ रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी। अनएक्सप्लेन्ड मनी। अनएक्सप्लेन्ड मनी क्या है? देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है, मेरे घर के पड़ोस में ही रहता है। एक दिन सुबह सुबह चला आया, कहा और राजी क्या हाल चाल है, सोचा एक कप चाय आपके साथ पीता जाऊं। मैंने कहा अरे आइए साहब, कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल पीते हैं चाय। ठीक है, वो आया बैठा मेरे सोफे पे, ठीक है, और अचानक से सोफा फट गया और फटते ही अंदर से 2000 के नोट की गड्डियां, जो अभी फिलहाल बंद हो गई हैं, ठीक है, 500 की निकालते हैं अब, 5500 के नोट की गड्डियां धड़ाधड़ बाहर आने लग जाती हैं सोफे में से। अब मैं देख के परेशान हो जाता हूं कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, फटाक से मैंने क्या किया, कोशिश, मैंने सोचा कि पता नहीं देखा है, अभी नहीं देखा है, बेड पे से मैंने बेडशीट खट से उठाई और सोफे की तरफ फेंक दी ताकि वो ढक जाए। और मैंने ध्यान नहीं दिया था, पिछले ही दिन मैंने गोल्ड की बिस्किट्स खरीदी थी, पूरे बेड पे बिछाई हुई थी, वो गोल्ड बिस्किट्स दिखने लग जाती है। अब मैं फिर परेशान रही, अब मैं क्या करूं, मैं फटाक से पर्दा खींचने लगता हूं। मैं जैसे ही पर्दा खींचने लगता हूं वो सीलिंग से अटैच था, फॉल सीलिंग गिर जाती है और फॉल सीलिंग से धड़ाधड़ ज्वेलरीज गिरने लग जाती है। मैं परेशान हो जाता हूं, मैं दीवार इधर उधर ऐसे से मारने लग जाता हूं, मैं पागलों की तरह करने लग जाता हूं। और ऐसे में क्या होता है कि दीवार एक जगह से फूट जाती है और वहां से डायमंड धड़ाधड़ गिरने लग जाती है। और ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला बस देख रहा है कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये कहानी काल्पनिक थी, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था। मैंने बताया कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है। जब 2000 का नोट बंद हुआ था ना, तो मेरे सब दोस्त बोल रहे थे कि इतना नोट है मेरे पास, मुझे इतना नोट सल्टाना होगा, इतना सल्टाना होगा। अब मैं सोच रहा था मेरे पास तो एक भी नोट नहीं है सल्टाने के लिए, राइट। तो ये सारी कहानी हो रही थी।
अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला पूछता है मुझसे, इस काल्पनिक कहानी में मुझसे पूछता है, कहता है कि राज जी ये सब कहां से आया आपके पास? मैं कहता हूं मैं भी तो यही देख के परेशान हो रहा, ये सब आया कहां से? ये सब सचमुच ज्वेलरी है क्या? ये गोल्ड है क्या? मैं उससे पूछ रहा हूं ये गोल्ड है क्या? ये नोट जो है ये पाचक वाला तो नहीं है, चूरन वाला नोट, नकली नोट, ये असली नोट है क्या 500 का? मैं उसी से पूछ रहा हूं। यानी या तो मैं जवाब नहीं दे रहा हूं और या तो फिर मैं ऐसे जवाब दे रहा हूं जो उसकी नजर में ठीक नहीं है, तो उस पूरे की वैल्यू निकाली जाएगी और वो मेरी इनकम कहलाएगी। अच्छा मैं आपको बताऊं, जनरली ये सब ना बोला नहीं जाता है। जैसे किसी के घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए तो पता है उसे उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या रिकमेंड करेगा? कहेगा कि आप एक काम करो भाई साहब, आप बहाना कर लो कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करो और सीधे हॉस्पिटल चले जाओ, जाके भर्ती हो जाओ, 4 दिन शांति रखो, ये लोग को जो करना है करने दो, जितना चीज पकड़ना है पकड़ने दो, क्योंकि अगर तुम कुछ बोले तो तुम्हारा और कांड होगा। क्योंकि अगर तुम बोल दिए, कुछ गलती से कुछ मुंह से निकल गया कि ये चीज ऐसे आया था, तो इसका मतलब तुम आज तक चोरी कर रहे थे, और चोरी कर रहे थे तो चोरी का पेनाल्टी कितना लंबा चौड़ा है मालूम है? 300% पेनाल्टी लगती है फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम। तो इससे अच्छा है कि तुम बुर्बक बने रहो, एकदम बेवकूफ बने रहो, कहो कि कहां से आ रहा है हमको खुद ही नहीं पता है, ठीक है, ये 500 की नोट कहां से गड्डियां निकल रही है, ज्वेलरी कहां से गिर रही है, मुझे खुद नहीं पता है, आप भी देखो ऐसे, अरे गजब गजब निकल रहा है, गजब, ठीक है, आप भी ऐसे ही करते रहो, इसी में भलाई है आपकी। So that's what the client is doing. See what is written over here. Where in any financial year the assessor is found to be the owner of any money, bullion, jewelry or other valuable article, and such money, bullion, jewelry or other valuable article is not recorded in the books of account. आपके पास मनी पाया जाता है, मनी मतलब समझ गए, मनी भाई 500 के नोट, गांधी जी। बुलियन पाया जाता है, बुलियन का मतलब क्या होता है? बिस्किट्स, सोने चांदी की बिस्किट्स को कहा जाता है बुलियन। ज्वेलरी आप समझते ही हो। अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, दूसरे और कीमती सामान पाए जाते हैं, तो वो मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं है, इफ एनी मेंटेन बाय हिम फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम एंड द एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन। कुछ नहीं बोल रहा है, पूछा जा रहा है कहां से आया, कह रहा है क्या पता कहां से आया, हम तो खुद ही देख रहे हैं पहली बार ऐसे ये सब। इतना अगर ये सब हमारे पास होता तो तुमको चाय पे बुलाते क्या? खुद हम स्विट्जरलैंड में मजा ना ले रहे होते, ठीक है। About the nature and source of acquisition of money, bullion, jewelry or other valuable article or the explanation offered by him is not in the opinion of AO satisfactory, या फिर वो जो कुछ भी बता रहा है वो AO को ठीक नहीं लग रहा है, तो the money value of this will be deemed to be income of the SSC, तो उसकी जो भी कीमत बनती है वो आपकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। देखिए अभी आपने पढ़ा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, एक्चुअल में कोई ऐसा करता नहीं है। देखिए मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूं कि मैं एक फ्लैट खरीद लूंगा और वो दिखाऊंगा ही नहीं। एक्चुअल में लोग क्या करते हैं मैं बताऊं, जैसे मैं एक 5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसको 2 करोड़ रुपए व्हाइट मनी दे दूं और 3 करोड़ रुपए ब्लैक मनी दे दूं। 2 करोड़ रुपए बैंक से दे देंगे और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा देंगे कि एक फ्लैट खरीद लिया है हमने 2 करोड़ रुपए का। देखिए अगर मेरे पास कोई चीज है तो वो तो लोगों को पता रहेगी ना, डिपार्टमेंट को भी पता चल जाएगी। तो अगर वो 5 करोड़ की चीज है तो उसको 2 करोड़ में दिखाइए ना कि आप खरीदें। क्यों ये कह रहे हैं कि दिखाई क्यों नहीं रहे हैं? अगर देखो हम यहां लिखेंगे नहीं, छिपा लेंगे, तब तो पकड़े जाएंगे, कभी ना कभी सरकार की नजर पड़ जाएगी ये प्रॉपर्टी इसकी है, ये दिखाया नहीं है। तो भले वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको 2 करोड़ की दिखाइए, दिखाइए। लोग ये करते हैं, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, सरकार ने एक फ्लैट पकड़ा, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 करोड़ रुपए था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को वो पता चल गया, वो भी एक्चुअली उसी फ्लैट के बारे में इंक्वायरी कर रहा था, तो उसको मालूम था कि इसका 5 करोड़ का रेट है। उसने पूछा मुझसे कि राज अग्रवाल ये फ्लैट तो 5 करोड़ रुपए का आपको 2 करोड़ का कैसे मिल गया? तो या तो हम चुप हैं, हम कहे बस अब मेरा गेम ओवर, इसको पता चल गया है कि ये 5 करोड़ का ही फ्लैट है, और या तो मैं फालतू बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अरे वो जो बिल्डर है ना उससे मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, फलना है ढमका है, फालतू की बात कर रहे हैं, तो उसको जेन्युइन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी डिफरेंशियल है वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी 5 करोड़ की थी और मैंने 2 करोड़ दिखाया था, तो 3 करोड़ रुपए मेरी इनकम बना दी जाएगी, ठीक है। और क्या होता है देखिए,
देखिए अगर हम घर में गोल्ड रखे हैं ना, मान लीजिए गोल्ड की बिस्किट्स है मेरे पास, तो हम ये कभी नहीं करेंगे कि हम दिखाएंगे ही नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में। कल को कहीं गोल्ड बिस्किट बिस्किट पाई गई, कुछ हुआ तो हम क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे आज गोल्ड का रेट क्या है, आज 1 किलो सोना कितने का है? आज 1 किलो गोल्ड 10 ग्राम 62,620,000 62 लाख रुपए का है। ठीक है, आज 1 किलो सोना 62 लाख रुपए का है। ठीक है, मान लीजिए मैंने 10 किलो गोल्ड खरीदा है, मैंने 10 किलो गोल्ड खरीदा है, तो कितने का हुआ? 6 करोड़ 20 लाख रुपए का हुआ। मैंने 10 किलो गोल्ड की बिस्किट खरीद ली है, 6 करोड़ 20 लाख रुपए का हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसमें 62 लाख रुपया हम क्या करेंगे, वाइट में पे कर देंगे। ठीक है, अब बाकी सारा ब्लैक मनी दे देंगे। ठीक है, मेरा ब्लैक मनी यूज हो गया, मेरे पास इतनी गोल्ड बिस्किट आ गई, और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरी बैलेंस शीट में गोल्ड बार दिखाई देगा कितने का, 62 लाख रुपए का। अब डिपार्टमेंट वाले को पता चल गया मेरी गोल्ड बिस्किट सारी पकड़ा गई। जब मेरी सारी गोल्ड बिस्किट पकड़ा गई तो हमसे पूछा गया कि ये तुम कितने का लिए हो, तो हम कहे देखिए ना सर, लिखे तो हैं 62 लाख रुपए का खरीदे हैं। तो कहते हैं 62 लाख रुपए का ये है 6 करोड़ 20 लाख रुपए की गोल्ड रखे हुए हो, कह रहे हो 62 लाख रुपए का है। तो जो डिफरेंशियल होगा वो मुझे बताना पड़ेगा, ये कैसे आया। मैं नहीं बताऊंगा, वो मेरी इनकम कहलाएगी। और बताऊंगा ही नहीं, कहाँ से बताऊंगा मैं, ये थोड़ी ना बताऊंगा कि मैं ये पैसे कमाता हूँ, मैं इसके बारे में बताता नहीं हूँ, मैं टैक्स की चोरी कर रहा हूँ, पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ। तो फिर जाइए, फिर तो आपकी निकल पड़ेगी कायदे से। हम कहते हैं कि सर मुझे तो इतने का ही मिला था, मुझे पता नहीं अब ये ज़्यादा का है कम का है, हो सकता है दुकानदार गलती दे दिया था, गलती से दे दिया होगा, हो सकता है वो 1 किलो तौलने की बजाय 10 किलो तौल दिया होगा। मतलब अब ऐसा कोई मानेगा थोड़ी ना, आप फालतू बात कर रहे हो, उसको भी मालूम है ये बात। तो ऐसे में जो भी डिफरेंशियल है, मतलब 6 करोड़ 20 लाख माइनस 62 लाख, ये आपकी इनकम मान ली जाएगी, यही कह रहे हैं आप। वेयर इन एनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी है मेरी, हम फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किए बुक्स में, मतलब कम पैसा दिखाए हैं उसका। वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, क्यों कम पैसा दिखा रहे, समझ में आ रहा है ना सबको। बेटा मेरे पास ना पैसा बोरियों में भर भर के पड़ा है, ठीक है, तो उस पैसे का प्रयोग तो हम करेंगे ना, तो हम उससे फ्लैट खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, तो ये सब दिखाएंगे थोड़ी ना। क्या हम ये सब दिखाएंगे डिपार्टमेंट में कि ये सब है, हम अपनी बैलेंस शीट में लिखेंगे? नहीं लिखते हैं ना बेटा, हम तो जितना व्हाइट मनी यूज करते हैं बस वो लिखते हैं ना। मेरे बैंक के खाते में 5 लाख रुपया है, तो हम 5 ही लाख का सामान खरीद सकते हैं ना। अब बोरियों में 50 करोड़ रुपए भरा है, तो उससे हम थोड़ी ना कोई सामान खरीदेंगे, तो दिखाएंगे नहीं ना उसको। ठीक है, तो जब डिपार्टमेंट वाले को पता चल जाता है, वो पूछता है कि कहां से आया, तो चुप बैठे हैं। Where in any financial year the assessee has made investment or is found to be the owner of any bullion, jewelry or other valuable article, the assessing officer finds that the amount expended on making such investment, कह रहा है एओ के हिसाब से द अमाउंट एक्सपेंडेड, जो पैसा खर्च हुआ होगा उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए या फिर इन सब चीज़ों को, बुलियन ज्वेलरी वगैरह को खरीदने के लिए, वो एक्सीड करता है अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एओ को लग रहा है कि जितना पैसा तुम खर्च किए वो ज़्यादा है, तुम कम दिखाए हो पैसा बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो वो उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो वो कुछ नहीं बोलता है, या फिर सही नहीं लगता है एओ को, तो द एक्सेस अमाउंट, जो भी डिफरेंस है वो इनकम मान ली जाएगी एसएससी की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आइए इस बात को समझने के लिए पहले कुछ और समझना होगा। एक बात बताइए, हम अपनी इनकम ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, कम दिखाना चाहते हैं? हर कोई अपनी इनकम को कम दिखाना चाहता है ताकि टैक्स कम लगे। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे होता है बाई रेवेन्यू। ठीक है, और इधर होता है टू एक्सपेंस, और यहीं पे आता है टू प्रॉफिट। ठीक है, हम इस प्रॉफिट को गिराना चाहते हैं, क्या करें हम? अपनी रेवेन्यू को क्या करें और एक्सपेंस को क्या करें? अगर हम अपनी प्रॉफिट गिराना चाहते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं? हम अपनी रेवेन्यू का क्या करें और अपने खर्चे का क्या करें? तो लोग जनरली यही बोलते हैं। जब मैं फेस टू फेस क्लासेस में था तो बच्चे जो जवाब देते थे वही मैं बता दूं, और आप भी यही सोचोगे, सर रेवेन्यू को गिरा दो।
जो पैसा आ रहा है ना वो कम दिखाओ, खर्चा बढ़ा बढ़ा के दिखाओ सर, बढ़ा के दिखाओ खर्चा सब, तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। आइए समझते हैं। मान लीजिए मेरा जो रेवेन्यू है एक्चुअल में 100 करोड़ रुपए है और हम 20 करोड़ रुपए कमाते हैं, ठीक है, यानी 80 करोड़ रुपए मेरा खर्चा है। अब हम चाहते क्या है, वो रेड पेन से लिख रहे हैं, हम सेल को 20, रेवेन्यू को 20 करोड़ दिखाना चाहते हैं, हम प्रॉफिट कम कर रहे हैं, तो हम ये 20 करोड़ कर दिए। तो एक बात बताइए, खर्चे को भी कम करना होगा ज़्यादा करना होगा? ये 2 ही करोड़ दिखाना चाहते हैं, तो बेटा इसको भी कम ही करना होगा, ये 18 करोड़ करना होगा। यानी एक इंसान जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करता है, अपने रेवेन्यू को कम करता है, अपने खर्चों को भी कम करता है, बेटा वो तो चिंदी चोरी करता है जो थोड़ा सा खर्चा बढ़ा देता है। खर्चा बढ़ा के क्या होगा, वो तो जो बहुत छोटा मोटा चोरी करता है ना, चलो थोड़ा सा बचा लेते हैं टैक्स, वो करता है। बड़ा गेम तो ये है बेटा, 100 करोड़ रुपए को सीधे 20 करोड़ रुपए रेवेन्यू कर दिए है, तो खर्चा भी तो कम करेंगे ना। 80 करोड़ रुपए का खर्चा थोड़ी ना दिखा देंगे, अब खर्चा भी कम करेंगे। 18 करोड़ ला दिए तो प्रॉफिट हो गया 2 करोड़। आ रही है बात समझ में सबको कैसे होता है? तो हम अपनी रेवेन्यू को कम करते हैं, खर्चे को कम करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए आप, जैसे मान लीजिए मुझसे साल भर में 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, इतने बच्चों की फीस आती है मेरे पास, 10,000 बच्चों की, ठीक है। लेकिन मैं अपनी रेवेन्यू को कम दिखा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ कि मुझसे साल भर में सिर्फ 1,000 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो खर्चा हम स्टडी मटेरियल, पेन ड्राइव, ये सब कुछ भेजते हैं उनको, तो वो खर्चा हम 10,000 बच्चों का दिखाएंगे, 1,000 बच्चों का ही दिखाएं? बेटा वो भी 1,000 का ही दिखाना। अब तुम दिखाओगे किताब 10,000 में हमारी लग गई और बच्चा 1,000 आया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला ऐसे ही समझ जाएगा तुम 10,000 किताब का खर्चा चार्ज किए हो। जब तुम्हारे पास बच्चे 1,000 आए तो 10,000 किताब कैसे तुम्हारा लग गया? तुम्हारी 10,000 पेन ड्राइव कैसे लग गई? पकड़ा जाएगा तुरंत में। तो मुझे ये खर्चे भी अकॉर्डिंगली क्या करने हैं, एडजस्ट करने हैं, कम करने होंगे, राइट। अब आपने कोई खर्चा ज्यादा किया था, ठीक है, आपने तो खर्चा किया था एक्चुअल में कितने का, कोई खर्चा एक 10 करोड़ रुपए का, और आपने उसको दिखाया कितना था, 40 लाख रुपया। डिपार्टमेंट वाले को पता चल गया कि वो खर्चा 10 लाख का था, आपसे पूछा कि भाई साहब राज अग्रवाल वो खर्चा तो 10 करोड़ रुपए का था, तुम 40 लाख ही दिखाए हो। मैं चुप, हमें क्या बताऊं उसको कि 10 करोड़ का ये खर्चा, दूसरा खर्चा भी कम किए हैं, पूरा रेवेन्यू कम किए हैं, हम तो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, खर्चा तो कम करके दिखा रहे हैं ताकि हम छोटे आदमी है पता चले। ऐसे समझो यार, तो बहुत सिंपल से समझो। कोई एक इंसान अपनी रेवेन्यू को सिर्फ 25 लाख दिखा रहा है, ठीक है, मालूम कमाते 1 करोड़ रुपए मेरी रेवेन्यू है, हम 20 लाख रुपए का किराए पे जगह लिए हैं, ठीक है, अपने बिजनेस करने के लिए। हम अपनी रेवेन्यू 20 लाख दिखा रहे हैं, तो किराया 20 लाख दिखाएंगे क्या? तुरंत पकड़ा जाएगा। 20 लाख रुपए का किराया कौन देता है जिसका 20 लाख रुपए का सेल है साल भर का? तो पकड़ा जाएंगे ना। तो हम किराया भी अपना 2 लाख रुपए दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं, बाकी पैसा ब्लैक में दे रहे हैं उसको भी। आ रहा है समझ में? जोर पड़ता है क्या दिमाग पे? थोड़ा तो पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है सब कुछ। और अगर जोर पड़ रहा हो दिमाग पे तो पहले तो ये सोचना कि अभी सर इनकम टैक्स चालू नहीं किया, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी बेसिक चल रहा है एकदम। बच्चों आओ तुमको तैयार करते हैं इनकम टैक्स के लिए, बस ये हो रहा है। और अभी ये हाल है तो भगवान जाने क्या क्या होगा इस कानून में। ठीक है, होगा तो जरूर बहुत कुछ, ठीक है, दमदार कानून है हमारे देश का, ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट लॉ ऑफ इंडिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला पूछता है, राज अग्रवाल जी ये तो खर्चा 10 करोड़ का था, आप 40 लाख रुपया दिखा रखे हैं। हम चुप, एकदम चुप, क्योंकि कुछ भी बोले मेरा कांड हो जाना है, क्योंकि हम तो सारे खर्चे कम कर रखे हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा आता है वो भी तो दबा रखे हैं ना, वो भी नहीं दिखाते हैं। तो एकदम चुप। तो कह रहा है कि जितना खर्चा तुमने एक्स्ट्रा किया है, ठीक है, जो तुम नहीं बता रहे हो, ये तुम्हारी इनकम कहलाएगी। यानी अब 9 करोड़ 60 लाख रुपया मेरी इनकम हो गई, 9.6 करोड़ मेरी इनकम हो गई, सरकार कह रही है। क्या बात है, आइए समझाता हूं एग्जाम्पल लेके। देखिए, हम एक बाथ सोप बनाने वाली कंपनी है, ब्यूटी सोप, ठीक है, और जो मेरी रेवेन्यू है, साबुन बेच के हमको 10 करोड़ रुपए आता है साबुन बेच के। इसमें मेरे खर्चे हैं, ये करीब करीब 7 करोड़ रुपए के हैं, 3 करोड़ रुपए का मेरा प्रॉफिट है,
ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में, अच्छा ये 7 करोड़ रुपए है, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस 7 करोड़ में ही एक खर्चा है 2 करोड़ रुपए का, इसी के अंदर है, इसी के अंदर ही इंक्लूडेड है। 2 करोड़ रुपए का खर्चा है एडवर्टीजमेंट का। हमने ना ब्यूटी सोप का ऐड कराया है, ठीक है, मेरी अपनी फेवरेट है कीर्ति सेनन, उसी से कराया है ऐड, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपए लिया है उसने वीडियो शूट का, एडवर्टीजमेंट का, तो वो भी इसी में इंक्लूडेड है। लेकिन हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, अब आपको आगे बताते हैं। हम ना ये अपनी रेवेन्यू 10 करोड़ नहीं दिखाते हैं, हम अपनी रेवेन्यू 2 करोड़ दिखाते हैं। तो ये बताओ अब टोटल खर्चा ही हम कितना दिखा रहे होंगे? हम टोटल खर्चा ही दिखा रहे 1.5 करोड़ 1.8 करोड़ का, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाते हैं। तो जो कीर्ति सेनन है उसको हमने दिखाया है कि हमने उसको 40 लाख रुपया दिया है। 2 करोड़ रुपया कहाँ से दिखा देंगे? टोटल खर्चा ही 2 करोड़ रुपया नहीं दिखा रहे हैं। एक्चुअली आप क्या करते हो ना, पूरा धंधा ही अपना छोटा दिखाते हो, ऐसे समझो। अगर हम बड़े व्यापारी हैं तो हमारा आ भी ज़्यादा रहा है, जा भी ज़्यादा रहा है, खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। अगर मुझे अपनी इनकम कम दिखानी है तो हम अपने आप को टोटल छोटा व्यापारी दिखाते हैं, कहते हैं पैसा आ भी कम रहा है, खर्च भी कम हो रहा है, सब चीज़ एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने दिखाया है कि कीर्ति सनन को मैंने ऐड का कितना दिया, 40 लाख रुपया, ठीक है। आज ही डिपार्टमेंट वाला ये मेरी फाइल देख रहा था, कहा अच्छा 20 लाख रुपए कमाते हैं, उसको ठीक ही लग रहा था, जेन्युइन लग रहा था सब। लेकिन शाम को 9 बजे टीवी पे एक शो आता है जिसका नाम है चटपटी बातें विद बॉलीवुड स्टार, चटपटी बातें विद सितारे, ऐसे करके कोई एक शो आता है 9 बजे रात को, काल्पनिक शो है सब, ठीक है। उसमें आज की गेस्ट है हमारी कीर्ति सेनन, आती है टीवी पे, और वो बैठ के देख रहा है, वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला जो अभी सुबह सुबह ये देखा है सब मेरा, ठीक है, जिसमें देखा है कीर्ति सेनन को मैंने 40 लाख रुपए ऐड कर दिया है। उस चटपटी मसाला बातों में उस कीर्ति सेनन से पूछा जाता है, होस्ट पूछता है, कीर्ति जी आप मुझे ये बताइए कि आजकल आप एक एडवर्टीजमेंट का कितना पैसा ले रही हैं? कीर्ति सेनन कहती हैं कि लास्ट ऐड जो मैंने एक ब्यूटी सोप कंपनी ने के लिए किया था, जो राज अग्रवाल जी की कंपनी है, उसके लिए तो मैंने 2 करोड़ रुपए लिया था, लेकिन अब मेरा रेट और बढ़ गया है, अब मैं 3 करोड़ रुपए लेती हूँ किसी भी ऐड का। और वो सुन रहा है बैठ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अरे ये मैं तो सुबह ही देखा था 40 लाख रुपए लिखा है, यहाँ 2 करोड़ रुपए बोल रही है ये, ठीक है। जाता है कीर्ति सेनन से बात करता है, पूछता है, पता करता है कि क्या बात है भाई, ठीक है, क्योंकि पहले मेरे पास आया, कहा कि 40 लाख रुपए आप बोल रहे थे, टीवी में दिखा रहा है 2 करोड़ रुपए। हमने कहा चटपटी बातें हैं, चटपट मसाला है, उसका नाम ही है मसाला शो, उसमें मसाला लगा लगा के सारी बातों को बोला जाता है, क्या फालतू बात की करते हैं, 40 लाख ही दिए हैं, हम क्यों 2 करोड़ रुपए दे देंगे, इतना दे पाएंगे क्या? 2 करोड़ रुपए का तो साल भर में साबुन बिकता है हमारे यहाँ, ठीक है, हम ऐड करने का पैसा देंगे? गजब बात करते हैं साहब आप भी, ठीक है। हमने समझा के भेज दिया, भाई चटपटी मसाला में सिर्फ मसाला ही होता है, ठीक है। वो जाता है कीर्ति सेनन के घर पहुंच जाता है, जाके पूछता है कि आपने राज अग्रवाल से कितना रुपया लिया है इस ऐड का? कहती है 2 करोड़ रुपया लिया है हमने। देखिए प्रूफ भी दिखा देती है, ये देखिए 2 करोड़ रुपया आया है मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोलती, कहती है चटपटे मसाला भले सो का नाम हो, मैं पूरी सच्ची बात करती हूँ। लो हद हो गई। अब वो आता है वापस से मेरे पास, कहता है आपने 2 करोड़ रुपए उसको दिए हैं। हमने कहा आप उसकी सुंदरता पे फिदा हैं इसलिए अंड का बंड बोल रहे हैं, ठीक है, मैं सुंदर कम हूं इसलिए मेरी बात मान नहीं रहे, आप उसकी बात मान रहे हैं, ठीक है। मैंने 40 लाख ही दिए, मैं यही जानता हूं, आपको जो मर्जी वो करिए आप। मैं नहीं बोल सकता, मजबूरी है मेरी, मैं कैसे बोल दूं कि 2 करोड़ दिया? मैं मानता ही नहीं हूं, मैं कहता हूं नहीं दिया मैंने 40 लाख ही दिया है, सब फालतू बात कर रही है वो, ठीक है, क्योंकि बैंक से तो 40 ही लाख दिए थे, बाकी तो नगद दिए थे ना। वो दिखा दी बैग में एक पैसा था, कहीं देखिए ये बैग में पैसा आया है 40 लाख रुपया, 1 करोड़ 60 लाख रुपया इसमें बैग में आया था, और बाकी 40 लाख रुपया बैंक में आया, वो तो पूरा सबूत दे रही है। मैंने मना कर दिया, मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। अब वो क्या करता है, लेकिन मेरी बात तो उसको जेन्युइन लग नहीं रही है, क्योंकि उसके पास प्रूफ है, सब कुछ है। तो अब वो क्या करता है, 2 करोड़ का था एक्चुअल में, माइनस 40 लाख जो मैंने बताया, 1 करोड़ 60 लाख रुपए मेरी इनकम बना देता है। कहता है आपकी इनकम 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। मतलब समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारी कोई इनकम पकड़ी गई, तुम्हारा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट पकड़ा गया, तुम्हारी कोई बुलियन मनी ये सब पकड़ा गया, तो तुम्हारी इनकम है। तुम्हारा कोई खर्चा पकड़ा गया कि ज्यादा था, तुम कम बताए हो, तो भी तुम्हारी इनकम है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पता है हम साल भर में कितना कमाते हैं, क्या बताते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में? हम साल भर में कमाते हैं 10 लाख रुपया, ये बताते हैं।
अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में हम दिखाते हैं हम 10 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। और मैंने एक फेसबुक पे फोटो डाली दुबई के एक होटल से, इंजॉइंग माई समर डेज इन सच एंड सच होटल, कैप्शन लिखा उसके ऊपर सुंदर सा, और दुबई के एक होटल की फोटो डाली हमने, ठीक है। पता है उस दुबई के होटल का एक दिन के एक कमरे का किराया कितना है? एक दिन के एक कमरे का किराया है 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए के कमरे में ठहरे हुए हैं हम, ठीक है। और ये फोटो लगातार हम रोज 10 दिन से डाल रहे हैं। हम 10 दिन दुबई में थे उस होटल में, यानी 50 लाख रुपया तो हम होटल में पे किए हैं। दुनिया भर के और खर्चे किए होंगे कि नहीं वहां पे? हाँ, वो ट्रिप मेरा टोटल 70 लाख रुपए का था, ज्यादा का ही होगा, 70 लाख रुपया मान लेते हैं। मेरी इनकम कितनी है? 10 लाख रुपया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला देख रहा है, मेरे फेसबुक पे देख रहा है और फिर मेरी इनकम देख रहा है। इनकम कागजों में दिख रहा है 10 लाख रुपया, फिर फेसबुक पे फोटो देख रहा है, कह रहा है भाई साहब इसके खर्चे तो 70 लाख रुपया दिख रहे हैं। एओ मुझे बुलाता है डिपार्टमेंट, पूछता है कि भाई साहब आपने ये जो खर्चा किया है, और वो पता करता है, फिर होटल में फोन करता है, पता करता है क्या मैं वहां ठहरा हुआ हूं, सब सबूत है उसके पास। पूछता है बताइए आपके पास इतने पैसे कहां से आए? हम चुप, क्या बोलेंगे यार, इनकम दिखाते हैं 10 लाख रुपया, 70 लाख रुपया एक ट्रिप में खर्च करके आ रहे हैं, यानी हम तो करोड़ों रुपए कमाते होंगे ना। अब वो क्या कर रहा है, कहता है कि आपका ट्रिप में कितना खर्चा हुआ है? मैंने दिखाया था कि ट्रिप में मेरा गरीब आदमी है, हम 50,000 रुपया खर्चा करके आए हैं, 50,000 रुपया में पूरा घूम के आए, जबकि एक्चुअल में 70 लाख रुपए खर्च किए थे। बैलेंस पूरा 69,50,000 मेरी इनकम बना देगा वो। ये स्वाभाविक सी बात है, अगर आप एक खर्चा कर रहे हो और आपसे पूछा जा रहा है खर्चा कहाँ से किए हो, नहीं बता पा रहे, इसका मतलब है कि उतना पैसा कमाए थे तभी ना खर्चा किए हो, सरकार वो इनकम मान ले रही है। देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर का था, कैटरीना कैफ का एड, वो बिजनेस खर्चा था, ये पर्सनल खर्चा था। आप कोई भी खर्चा अगर नहीं समझा पाओगे तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। आइए और बताते हैं आपको, देखिए ये सब क्या क्या होता है। अब एकदम फैक्ट एक्चुअल बात बताता हूं आपको क्या होता है। एक मिस्टर एक्स है, वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, ठीक है। अब बड़ी ही लग्जरी शादी हो रही है, इस शादी में तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसको बोलते हैं बिग फैट मैरिजेस, ठीक है। तो ये बड़ी शादी हो रही है, 10 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा हो रहा है। और आपको भी मालूम है कि इंडियन वेडिंग्स में लोग अनाप शनाप पैसे खर्च करते हैं। ये जो मिस्टर एक्स है ये पिछले 30 सालों से कमा रहा है, 30 ईयर्स से कमा रहा है, और इसने हर साल जो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरी है ये मोटा मोटी 8 लाख रुपए के आसपास भरी है। तो 8 लाख रुपए की टोटल इनकम ही दिखाई है, तो उसमें ब्याज व्याज जो भी आता होगा, कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट होगा तो उस पर भी जो गेन वेन हुआ होगा सब इसमें इंक्लूडेड है। मतलब 8 लाख रुपए वो अपनी टोटल इनकम दिखाता है। 30 सालों में करीब उसने कितना कमा लिया है? 2.4 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए उसने 30 सालों में कमाया है, ठीक है। उसके 3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, खर्चा लगा होगा कि नहीं, ठीक है। वो सब खर्चे काट पीट के उसके बाद 2.5 करोड़ से कम ही होंगे, हो सकता है कुछ भी ना बचा हो। 8 लाख रुपया में कहाँ 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर लिया होगा वो, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं वो एकदम भूखे था, कोई बच्चे के पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं लगी, तो भी 2.5 करोड़ ही होना चाहिए। वो 10 करोड़ रुपए अपनी पहली बेटी की शादी में खर्च कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी कैजुअली गेस्ट की तरह शादी में घुसते हैं, खाना वाना खाते हैं, और खाना खाते खाते वो क्या करते हैं, शादी में टोटल कितना खर्चा हुआ है उसका एस्टिमेट लगाते रहते हैं। देखते हैं कि ये किसकी कैटरिंग है, पता करते हैं किसकी कैटरिंग है, ठीक है। देखते हैं थाली कितनी लगी हुई है, प्लेट्स कितनी लगी हुई है, देखते हैं कि 5000 प्लेट्स लगी हुई है, ठीक है। उन्होंने पता किया किस कैटरर का है, उसे पता चलता है कि फलाने कैटरर का है। पता किया रेट कितना है एक प्लेट का, पता चलता है रेट 6,000 रुपये प्लेट है। बहुत बड़ी शादी हो रही है, 6,000 रुपये पर प्लेट का खाना था, ठीक है। कितना हो गया? 6 पंजे 30 और 6 शून्य, 3 करोड़ रुपए का तो खाना हो गया, ठीक है। 3 करोड़ रुपए का खाना हो गया। उसके बाद डेकोरेशन पता करते हैं किसका है, कितना रुपया लगा है, दूसरी जो गिफ्ट्स वगैरह दी जा रही हैं बेटी को वो सब काउंट करते हैं, मोटा मोटी 10 करोड़ रुपए का बजट आता है। देखिए शादी के दौरान एक्चुअली लॉ में लिखा हुआ है कि आप शादी के दौरान शादी को हिंडर नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं, आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो बेटी जैसे ही विदा होती है, तुरंत जैसे ही बेटी निकली
अभी पिताजी उनके आंसू आंसू पोंछ के एकदम बस पानी ही पीने जा रहे थे, तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले वो ग्लास छीनते हैं, रखते हैं, पूछते हैं कि आपके पास ये 10 करोड़ रुपए कहां से आए। अब बताइए वो क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि उसने आज तक अपनी इनकम दिखाई नहीं हो, तो सारा ब्लैक मनी एक्यूमुलेटेड था, टैक्स पे किया ही हुआ नहीं था उस पैसे पे। वो कुछ नहीं बोलते हैं। ये 10 करोड़ रुपए पूरी की पूरी उनकी इनकम बना दी जाती है इस साल की, और उस पर टैक्स देना है उनको। 10 करोड़ रुपए इनकम होगी उनकी। तो दिस इज व्हाट अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर इज। आइए पढ़ते हैं। Where in any financial year an SSC has incurred any expenditure and he offers no explanation about the source of such expenditure. आपने प्रीवियस ईयर में कुछ खर्चा किया और आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। इफ एनी ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट इन द, और अगर कुछ दे रहे हो तो वो ए होगा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अमाउंट कवर्ड बाय सच एक्सपेंडिचर शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम। तो जितना खर्चा आपने किया है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। अब अगली बात, अगली सुंदर बात क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैसे ही पता चला कि कैटरीना कैफ को आपने ज़्यादा पैसे दिए हैं, कैटरीना कैफ को आपने 1 करोड़ 60 लाख रुपए ज़्यादा दिए हैं, तो आपकी इनकम को 1 करोड़ 60 लाख रुपया बढ़ा दिया गया। भाई जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा था उसमें ऐड कर दिया गया 1 करोड़ 60 लाख रुपया। तो मैंने कहा कि जब पता ही चल गया है कैटरीना कैफ को मैंने 1 करोड़ 60 लाख ज़्यादा दिए, तो हम अपना खर्चा भी बढ़ा ही देते हैं। जो 40 लाख रुपया खर्चा लिखे थे इसको हम क्या करते हैं, हटा के यहाँ पे 2 करोड़ रुपये लिख देते हैं। तो खर्चा क्या हुआ? खर्चा जैसे ही 1 करोड़ 60 लाख रुपए से बढ़ेगा, प्रॉफिट वापस से 1 करोड़ 60 लाख से कम हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तुम 1 करोड़ 60 लाख से प्रॉफिट बढ़ाए अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के नाम के। हम कहें कि हम अपना खर्चा बढ़ा ही दे रहे हैं, जब तुमको पता ही चल गया है खर्चा इतना हुआ था तो हम बढ़ा ही दे रहे हैं। तो कह रहा है आप बढ़ा नहीं सकते हो। क्यों नहीं बढ़ा सकते हो? अरे आप खुद ही नहीं मान रहे हो। आपने क्या एक बार भी बोला कि हाँ मेरा खर्चा इतना है? नहीं, आप यही कह रहे हो कि कृति सेनन की सुंदरता में आके आप क्या कर रहे हो, ये सब उसकी बात मान रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। हम कम सुंदर हैं इसलिए मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, वो ज़्यादा सुंदर है उसकी बात अच्छी लग रही है। हम तो खुद ही नहीं बोल रहे थे ना। और अगर आप एडमिट भी कर लेंगे तो भी आप ये खर्चा, अगर आपका खर्चा पकड़ा जाएगा तो वो बिजनेस का खर्चा अब आपको चार्ज करने नहीं देगी। अगर डिपार्टमेंट खर्चा पकड़ेगी तो खर्चा चार्ज करने नहीं देगी। The proviso to section 69C provides that notwithstanding anything contained in any other provision of the act, such unexplained expenditure which is deemed to be the income of the SSC shall not be allowed as deduction under any head of income. वो unexplained expenditure आपको चार्ज करने हम नहीं देंगे। तो ये था आज का अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, लेस जो इफ नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड और अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, और ये सभी आपकी इनकम बन जाती है। विल स्टॉप हियर।